हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 4 सारणी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 4B के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पीवे, क्यूवे, आरवे पद क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड हैं, तो सिद्ध कीजिए कि डेट लॉग एक्स पी 1 लॉग वाई क्यू 1 लॉग जेड आर 1 इक्वल 0। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ये सारणिक में गुणोत्तर श्रेणी में पी वाई क्यू वाई आर वाई पद का मान क्रमशः एक्स वाई जेड है और हमें ये इक्वल 0 लेकर आना है। तो बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कहते हैं। तो बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी में एक होता है हमारा प्रथम पद ए और एक होता है सार्व अनुपात आर, और इसका फार्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1। यदि बच्चों किस गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी nवें पद का मान निकालना है तो हमारा nवां पद का फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप मान लीजिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। तो क्या लिखेंगे? माना गुणोत्तर श्रेणी को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं? जीपी। जीपी का प्रथम पद क्या हमारा है? ए, और सार्व अनुपात को हम क्या मान लेते हैं बच्चों? इसको मान लेते हैं आर। तो बच्चों, हम जीपी के प्रथम पद को मान लिए ए और सार्व अनुपात को मान लिए आर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या दिया है? पीवे क्यूवे आरवे पद क्रमशः एक्स वाई जेड, यानी पीवा का मान क्या है? एक्स। तो लिखेंगे पीवा पद इक्वल क्या दिया है? एक्स। क्यूवे पद का मान क्या दिया है? वाई। तो यहां से लिखेंगे क्यूवा पद बराबर वाई। और आरवा पद क्या दिया है बच्चों? तो लिखेंगे आरवा पद इक्वल जेड। अब यहाँ पे देखिए, हमारा दिया है पीवा पद का मान x है और हम जानते हैं बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी में nवें पद का फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे? पीवा पद निकालना है। तो जहाँ पे n था वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए आर की पावर जो n माइनस 1 होता है बच्चों, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? p माइनस 1 इक्वल क्या दिया है? x दिया है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्यूआ पद का मान क्या दिया है बच्चों? y दिया है। तो हो जाएगा ए आर की पावर q माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? y। यहाँ पे ए आर की पावर r माइनस 1 इक्वल z। अब देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो बच्चों देखिए, समीकरण नंबर 1 में क्या आया है? ए आर की पावर p माइनस 1 इक्वल एक्स। अगर हम समीकरण नंबर 1 में क्या ले ले बच्चों? दोनों पक्षों में लॉग ले लें। कहाँ से लेंगे? समीकरण 1 से। तो हमारा 1 क्या दिया है? ए आर की पावर p माइनस 1 इक्वल एक्स। तो बच्चों यहाँ x दिया है और यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? log x। तो इस समीकरण में हम log x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है x बराबर ए आर की पावर p माइनस 1। क्या करेंगे बच्चों? दोनों पक्षों में log लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों में log लेने पर। तो जब बच्चों log लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? log x इक्वल log ए आर की पावर p माइनस 1। तो बच्चों यहाँ से देखिए, हम इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से log x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा इक्वेशन में यहाँ log x है तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? log ए आर की पावर p माइनस 1, यानी ये mn के रूप में है। तो बच्चों हमारा log में फार्मूला क्या होता है? log mn का फार्मूला होता है log m
प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, और बच्चों लॉग एम की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। ये हमारा बच्चों क्या होता है, लॉग का फार्मूला होता है। लॉग एम एन इक्वल, अगर हमारा दो पद मल्टीप्लाई में दिया है तो क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। यदि लॉग एम की पावर एन दिया है तो एन हमारा आगे आ जाएगा लॉग एम, और यदि लॉग एम बाई एन दिया है तो क्या हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या दिया है, लॉग एम एन के रूप में दिया है, यानी इसको किस में तोड़ेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन में। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल लॉग ए प्लस लॉग आर की पावर p माइनस वन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या आ गया, लॉग आर की पावर p माइनस वन, यानी लॉग m की पावर n। और अभी देखिए आपको हम बताए लॉग m की पावर n में होगा तो n हमारा कहाँ आ जाता है बच्चों, आगे आ जाता है, तो हो जाता है n लॉग m। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लॉग x बराबर लॉग a प्लस हमारा n आगे आ जाएगा, यानी p माइनस वन आगे आ जाएगा, और क्या बचेगा, लॉग r। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा लॉग x की वैल्यू क्या आ गया, लॉग a प्लस p माइनस वन लॉग r। अब देखिए बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2 क्या दिया है, y बराबर a r की पावर q माइनस वन। जब इसमें दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो हमारा सेम यही आएगा, केवल जहाँ पे p था वहाँ क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, और जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा, y। तो इसी के आधार पे हम बच्चों लॉग y का मान क्या लिखेंगे, लॉग a प्लस q माइनस वन लॉग r। और बच्चों यहाँ z है तो लॉग z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, आ जाएगा लॉग a प्लस इसमें क्या दिया, पावर r है तो यहाँ हो जाएगा r माइनस वन लॉग r। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमारा लॉग x की वैल्यू आ गया, लॉग y की वैल्यू, लॉग z की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसी लॉग x लॉग y लॉग z का मान कहाँ ले जाके रखेंगे बच्चों, हम प्रश्न में यानी दिए गए सारणिक में रख देंगे, उसके बाद उसे कर देंगे सॉल्व। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमारा लॉग x की वैल्यू क्या आया है, लॉग a प्लस p माइनस वन लॉग r। लॉग y की वैल्यू क्या आया है बच्चों, तो आया है लॉग a प्लस q माइनस वन लॉग r। लॉग z की वैल्यू क्या आया है बच्चों, लॉग a प्लस r माइनस वन लॉग r। और ये हमारा क्या दिया है, p q r वन 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 इक्वल क्या लाना है बच्चों, हमें लाना है 0। अब बच्चों इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा C3 है 1 1 1 है, यदि हम दो अवयव को शून्य बना दें तो यहाँ से हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यदि हम R1 में से R2 को माइनस करके R1 पे लिख दें, R2 से R3 को माइनस करके R2 पे लिख दें, तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कहाँ पे लिखेंगे, माइनस करके R1 पे, R2 माइनस R3 कहाँ पे लिखेंगे, R2 पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों R1 ये है, R2 ये है, R1 में से R2 को माइनस करके कहाँ लिखेंगे, R1 पे। तो जब log a प्लस p माइनस वन लॉग r में से माइनस करेंगे log a प्लस q माइनस वन लॉग r a, तो बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर log a में से log a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और दोनों में हमारा log r कॉमन है तो log r को हम कर लेंगे कॉमन। तो अंदर में क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू प्लस वन हो जाएगा। अब ये प्लस वन इस माइनस वन से कट जाएगा। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, जैसे हमारा लॉग ए है प्लस p माइनस वन लॉग आर, इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस क्यू माइनस वन लॉग आर।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। दोनों में log r कॉमन है, तो log r को हम कर लेंगे कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, p-1। अब देखिए यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्यू, माइनस माइनस का +1। अब ये +1 से -1 कट गया, तो क्या आ गया, log r p-q। यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, log r p-q। और यहाँ पे p में से q को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, p-q। 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0। अब बच्चों क्या करना है, R2 में से R3 को माइनस करके R2 पे लिखना है। तो R2 ये है, R3 ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जैसे ये किए थे सेम बच्चों वैसे हमारा ये भी होगा। क्या होगा, log r कॉमन होगा, और जहाँ पे p-q है वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, q-r हो जाएगा। सेम वैसे आप करेंगे तो हमारा यही आएगा। अब यहाँ पे q में से r को माइनस करेंगे तो q-r, 1 में से 1 गया 0, और ये हमारा क्या हो गया, log a प्लस r-1 log r1 इक्वल हमें क्या लाना है बच्चों, 0 लाना है। अब देखिए बच्चों, जो हमारा R1 है और जो हमारा R2 है, यहाँ पे p-q, यहाँ पे p-q, और 0 में से हम किसी भी संख्या को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ q-r, यहाँ q-r, यहाँ पे भी 0। तो यानी हम R1 और R2 से क्या कॉमन कर सकते हैं, p-q, q-r को कॉमन ले सकते हैं। तो आप बच्चों एक लाइन यहाँ लिखिएगा, R1 व R2 से क्रमशः p-q, q-r कॉमन लेने पर। तो बच्चों जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p-q, q-r, ये हमारा हो गया बाहर, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, log r, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, log r, यहाँ पे 1, 0, और यहाँ हमारा क्या दिया है, log a प्लस r-1 log r1 इक्वल हमें क्या लाना है बच्चों, इक्वल लाना है हमें 0। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया, p-q, q-r डेट log r1 0 log r1 0 log a प्लस r-1 log r1। तो यहाँ से बच्चों देखिए, जो हमारा C1 है, C3 है, क्या है इसमें, 0 0 1 है, तो यहाँ से विस्तार करना हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा C3 से विस्तार करने पर। तो जब बच्चों C3 से विस्तार करेंगे तो हमारा क्या दिया है, p-q, q-r। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये दोनों 0 है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो प्लस माइनस प्लस, +1 लेंगे। अब देखिए जब 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाली हमारी स्तंभ और ये पंक्ति हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, log r1 log r1, इसका क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणा, log r से 1 में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log r। बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है। हम आपको बताए हैं, आव्यूह को हल करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है, सारणिक को सॉल्व करते हैं तो बीच में माइनस का साइन। अब log r से 1 में कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, log r, और हमें क्या लाना है, 0 लेकर आना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, p-q, q-r, यहाँ पे log r में से log r जाएगा तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 0 इक्वल 0। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमारा पूरा क्या हो जाता है, 0। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। लिख देंगे LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब इक्वल x माइनस y y माइनस z z माइनस x
x प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, LHS से RHS को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे LHS को। तो यहाँ पे देखिए 1 है 1 है 1 है, यदि दो अवयव को हम 0 कर दे तो हमारा विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x माइनस वाई है, x माइनस वाई हमारा कैसे आ सकता है, यदि हम C1 से C2 को माइनस करके C1 पे लिख दें। y माइनस जेड है, तो y माइनस जेड बच्चों हमारा कैसे आ सकता है, यदि हम C2 से C3 को माइनस करके C2 पे लिख दें। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2 गिव्स आउट C1, C2 माइनस C3 गिव्स आउट C2। एक बार C1 से C2 को माइनस करके C1 पे लिखेंगे, एक बार C2 से C3 को माइनस करके C2 पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए C1 ये है, C2 ये है, 1 में से 1 जाएगा 0, x में से y माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, और हम जानते हैं बच्चों x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका फार्मूला लिख देंगे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, C2 में से C3 को माइनस करके C2 पे लिखेंगे। तो देखिए C2 हमारा क्या है 1y वाई क्यूब, C3 क्या है 1z जेड क्यूब। तो 1 से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 0, y में से z को माइनस करेंगे y माइनस जेड, और यहाँ पे y क्यूब माइनस जेड क्यूब। और हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और ये हमारा क्या दिया है 1z जेड क्यूब। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारा C1 है यहाँ पे 0, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई। जो C2 है यहाँ 0, यहाँ y माइनस जेड, यहाँ y माइनस जेड। तो यहाँ से बच्चों हमारा C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा तीनों अवयव में है। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिखिएगा, C1 व C2 से क्रमशः x माइनस वाई वाई माइनस जेड को कॉमन करने पर। तो यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसको हम कर लिए कॉमन। तो यहाँ पे 0 है, x माइनस वाई बाहर तो 1 बचा, यहाँ पे x माइनस वाई बाहर चला गया तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे 1 जेड जेड क्यूब। अब देखिए बच्चों जो हमारा R1 है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो हमारा R1 से विस्तार करना क्या हो गया बच्चों, आसान हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, R1 से विस्तार कर देंगे। तो आप लिखेंगे R1 से विस्तार करने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये 0 है इसको छोड़ देंगे तो प्लस 1 लेंगे। अब जब बच्चों प्लस 1 लेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए 1 से संबंधित ये वाला स्तंभ और ये पंक्ति हमारा कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे बच्चों, हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, बीच में माइनस, इसका 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, अंदर में ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये प्लस वाई स्क्वायर ये माइनस वाई स्क्वायर, इससे हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स। अब ये दोनों हम सॉल्व कर लिए तो क्या बचा, वाई जेड माइनस एक्स वाई, दोनों में क्या कॉमन है, हमारा वाई कॉमन है, तो प्लस वाई को कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा जेड, यहाँ बचेगा माइनस एक्स। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए हमारा यहाँ से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, दोनों में क्या कॉमन है, जेड माइनस एक्स यहाँ है, जेड माइनस एक्स यहाँ है, तो जेड माइनस एक्स को हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स, यहाँ पे वाई, यानी हमारा क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और बच्चों यही देखिए हमें क्या करना था, प्रूव करना था, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, सिद्ध कीजिए कि डेट y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, LHS की हेल्प से RHS को लेकर आना है, तो यहाँ पे हम इसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या है, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, तो यदि हम R1 R2 R3 को प्लस करके R1 पे लिखें तो बच्चों हमारा x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। और देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमें क्या लेना है, उधर सिद्ध करके लाना है, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 2x 2y 2z, उसके बाद 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा वहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसके बाद कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ऐड करके R1 पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, उसके बाद 2 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या आ गया बच्चों, z प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए जो हमारा R1 है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसे हम क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हमारा बाहर। तो यहाँ क्या आ गया, 2 1 1, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब देखिए बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों अवयवों को हम क्या कर दे, यदि शून्य तो हमारा R1 से विस्तार करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 कैसे ला सकते हैं, यदि C1 में से क्या माइनस कर दे, 2C2 को, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 में से 2 जाएगा बच्चों, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यदि C2 में से C3 को माइनस कर दे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस 2C2 gives out C1, C2 माइनस C3 gives out C2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2C2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे z प्लस एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z, तो यहाँ पे बच जाएगा x। अब 2z में से एक z माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस z, x प्लस वाई माइनस 2y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ बचेगा x। अब प्लस वाई माइनस 2y तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस वाई, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, z में से x जाएगा z माइनस एक्स, यहाँ पे y में से z माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस जेड, 1x z। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए जो हमारा R1 है वो क्या हो गया, 0 0 1, तो यहाँ से यदि हम विस्तार करें तो ये तो 0 है, तो हमें विस्तार किससे करना पड़ेगा, 1 से। तो क्या लिखेंगे, R1 से विस्तार करने पर,
तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अब हम विस्तार करेंगे। तो क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कहाँ पे है बच्चों, कॉमन में। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, तो क्या लेंगे +1। अब जब बच्चों 1 लेंगे तो इससे संबंधित ये वाला हमारा स्तंभ और ये पंक्ति हमारा क्या होगा बच्चों, छिप जाएगा। तो बचेगा x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। इसका कर देंगे तिरछा मल्टीप्लाई। x माइनस जेड का किस में करेंगे, y माइनस जेड में। तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड। बीच में क्या लगता है बच्चों, माइनस लगता है। अब x माइनस वाई का किस में करेंगे, z माइनस एक्स में। तो हो जाएगा x माइनस वाई जेड माइनस एक्स। इसे क्या करेंगे बच्चों, अब हम कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। अब x माइनस जेड से बच्चों किस में करेंगे, y माइनस जेड में। तो पहले x से करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, फिर माइनस जेड से करेंगे तो जेड वाई माइनस माइनस का प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब इसका करेंगे तो x से तो एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से करेंगे तो वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा कॉमन है, हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। माइनस माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस वाई जेड माइनस माइनस का प्लस माइनस का माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस जेड वाई, यहाँ पे प्लस जेड वाई, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स जेड, यहाँ पे माइनस एक्स जेड, मिलके क्या हो गया, -2xz। तो क्या हो गया बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xz हमारा बच्चों किसका फार्मूला है, तो x माइनस जेड के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए इसका जब विस्तार करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xz आ जाएगा। और देखिए बच्चों यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और प्रश्नावली 4B का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा प्रश्नावली 4B समाप्त हो चुका है। इससे पहले अगर आप हमारी प्रश्नावली 4A को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला प्रश्नावली 4C को सॉल्व कराएंगे और उससे पहले उस प्रश्नावली के बेसिक को हम बताएंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।